नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है तेज रफ्तार खबरों का। देखते हैं स्पीड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। आईपीएल मैच फिक्सिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये सुझाया है कि इस बार के आईपीएल मैच में चेन्नई और राजस्थान की टीमें ना खेले। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद से श्रीनिवासन इस्तीफा दें और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती बीसीसीआई का कामकाज सुनील गावस्कर संभालें। साथ ही इंडिया सीमेंट से जुड़ा कोई भी शख्स बीसीसीआई में न रहे। उधर सुनील गावस्कर का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। धोनी पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट में आईपीएल फिक्सिंग की सुनवाई के दौरान मुद्दल कमेटी के सामने धोनी पर गलत बयानी का आरोप लगा है। बिहार क्रिकेट संघ के वकील हरीश साल्वे ने दलील देते हुए कहा कि धोनी ने कमेटी के सामने कहा कि मय्यप्पन सिर्फ क्रिकेट को लेकर उत्साहित थे। कोर्ट ने पूछा कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कर्मचारी हैं, क्या ये बात रिकॉर्ड पर है? साल्वे ने कहा कि धोनी चेन्नई टीम के कप्तान के साथ साथ इंडिया सीमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इसलिए हितों के टकराव का मामला बनता है। बीसीसीआई के मुश्किल। श्रीनिवासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद बीसीसीआई का कहना है कि 24 घंटे में जवाब दाखिल करना नामुमकिन है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रवि सावंत का कहना है कि श्रीनिवासन को हटाने का फैसला लेने के लिए बोर्ड के पदाधिकारियों की बैठक बुलाना जरूरी है। उधर सूत्रों के मुताबिक अबू धाबी में आईपीएल के 7वें सीजन के लॉन्च के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। वहीं फिक्सिंग मामले की जांच करने वाले जस्टिस मुदगल का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि कोर्ट में उनकी रिपोर्ट पर गौर किया गया। 2 संदिग्ध गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने नेपाल बॉर्डर के पास गोरखपुर से 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकियों को धर दबोचा। इन दोनों संदिग्धों के नाम मुजम्मिल और बरकत है। इन्हें गोरखपुर से अयोध्या जाते वक्त गिरफ्तार किया गया। यूपी पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने तालिबानी संगठन के साथ अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली है। इनके पास से AK-47, कई डेटोनेटर्स और करीब 5 दर्जन कारतूस बरामद किए गए हैं। एटीएस का दावा है कि संदिग्ध आतंकी पाकिस्तान के मुल्तान के रहने वाले हैं। दोनों नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसे थे और पिछले 1 हफ्ते से यूपी के रक्सौल में रह रहे थे। आतंकी साजिश का खुलासा। एटीएस के मुताबिक गोरखपुर से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों ने वाराणसी में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। एटीएस के मुताबिक दोनों ही संदिग्ध आतंकी फिदायीन हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों संदिग्ध सिमी और लश्कर के स्लीपिंग सेल की मदद से वाराणसी में आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। ये भी शक जताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान इनकी योजना मोदी की रैली को निशाना बनाकर चुनावी माहौल बिगाड़ने की थी। बंदूक नहीं है हाल। झारखंड के गुमला में रैली के दौरान बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास के लिए किसान के हाथ में हथियार नहीं, हल और कलम होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि धरती को खून से नहीं बल्कि विकास के रंग से रंगने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि नक्सलियों ने भले ही लोकतंत्र को ललकारा हो, लेकिन लोगों ने रैली में पहुंचकर उन्हें गलत साबित कर दिया। मोदी ने कहा कि गुजरात में पानी देकर उन्होंने किसानों का जीवन बदला और विकास के जरिए मिट्टी को सोने में बदल दिया। धमाके से उड़ाए टावर। गया में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले नक्सलियों ने 2 टावरों को धमाका करके उड़ा दिया। मंझौली और डुमरिया बाजार में हुए इस हमले को 100 से ज्यादा नक्सलियों ने मिलकर अंजाम दिया। मोदी की रैली के विरोध में नक्सलियों ने गया बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा गो और रफीगंज स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर लगे एक बम को भी नाकाम किया गया। वहीं गया में तनाव को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। आतंकवाद का मुद्दा उछाला। गया में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने सरकार पर धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को बचाने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि बोधगया में आतंकियों ने हमला किया। हमले से यहां आने वाले मेहमानों में डर पैदा हो गया है और इससे पर्यटन पर बुरा असर पड़ा। मोदी के मुताबिक आतंकवाद लोगों को बांटता है जबकि पर्यटन उन्हें एक करता है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। केजरीवाल को घेरा। मोदी के केजरीवाल को पाकिस्तानी एजेंट बताए जाने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को अपना प्रचार करने वाला शख्स करार दिया। बीजेपी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपको अरविंद अपना प्रोपेगेंडा पार्टी का नाम दिया। बीजेपी ने प्रशांत भूषण का 2 साल पहले का बयान भी दिखाया जिसमें जम्मू कश्मीर में जनपद संग्रह की वकालत की गई थी। साथ ही आपकी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर के नक्शे को भारत से बाहर दिखाने का भी वीडियो पेश किया गया। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने कहा कि बीजेपी अब मोदी प्राइवेट कंपनी हो गई है। बीजेपी की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी फायर ब्रांड और युवा नेता को उतारने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी के खिलाफ उमा भारती और राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाने पर पार्टी में चर्चा हो रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उमा भारती झांसी से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। वहीं स्मृति ईरानी युवा चेहरा और राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि पार्टी अभी दोनों की उम्मीदवारी पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही। मनीष तिवारी ने मांगी माफी।
केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने बीमारी की वजह से चुनाव न लड़ पाने का हवाला देते हुए पार्टी आलाकमान से माफी मांगी है। IBN 7 से खास बातचीत में मनीष तिवारी ने कहा कि अगर हाईकमान उनसे नाराज है तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मनीष के मुताबिक बीमारी किसी को भी हो सकती है जिसे भगवान भी नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अब पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसे वो निभाएंगे और जो बवाल हुआ वो गलत समय पर हुआ। सोनिया चाहती थी कि मनीष तिवारी लुधियाना से चुनाव लड़ें। भुल्लर को राहत। 1993 के दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपी देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। केंद्र ने कहा कि सरकार अब मौत की सजा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मामले में 18 साल की देरी हो चुकी है। आतंकी भुल्लर की तरफ से खराब मानसिक हालत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग की गई थी। केंद्र के पास कोर्ट को अपना जवाब देने का बुधवार को आखिरी दिन था। कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सहारा को राहत नहीं, निवेशकों का जमा पैसा लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 10,000 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर सुब्रत राय सहारा ने लाचारी जाहिर की है। सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस वक्त 10,000 करोड़ रुपए जमा कराना उनके लिए मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जमानत के लिए 5,000 करोड़ नगद और 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी देने को कहा था। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। और अब चुनावों से जुड़ी कुछ अहम खबरें संक्षेप में। कोहिमा में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नीजों की मौत अज्ञानता के चलते हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि देश का हर बाशिंदा किसी भी प्रदेश में आसानी से रह सके। नरेंद्र मोदी की गया में रैली में उस वक्त हंगामा मच गया जब बीजेपी समर्थक आपस में ही भिड़ गए। टिकट बंटवारे से नाराज आपकी महिला कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा किया। इनमें से आरोप लगाए कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। एलजेपी नेता और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि वो चाहते थे कि उनकी पार्टी बीजेपी से गठबंधन करे। उन्होंने ये भी कहा कि एलजेपी को मजबूरन कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा। निर्धारित वक्त के बाद भी रोड शो करने के आरोप में गाजियाबाद कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि राज बब्बर और उनके समर्थकों के खिलाफ पिछले 10 दिनों के अंदर ये दूसरा मामला है। अमर उजाला और IBN 7 ने यूपी के कानपुर में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत कानपुर के ग्रीन पार्क मैदान से फूलबाग तक रन फॉर वोट का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। घाटी में लौटी ठंड। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान एक बार फिर शून्य से नीचे चला गया है। बारिश से सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। कई इलाकों में भूस्खलन की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे कई घंटे जाम रहा। उधर पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी है। और अब देखते हैं 2 मिनट में 10 शहरों की खबरें। सीबीआई ने कोयला खदान आवंटन घोटाले में 2 नए मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने इस केस में राज्यसभा सांसद विजय दर्गा समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। श्रीलंकाई नौसेना के हमले में 5 भारतीय मछुआरे घायल हो गए। आरोप है कि श्रीलंकाई जवानों ने मछुआरों पर पत्थरों और बोतलों से हमला किया और 30 नौकाओं को भी नुकसान पहुंचाया। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड प्राप्त तीरंदाज लिम्बाराम के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। सस्ती जमीन दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने लिम्बाराम को झांसा दिया और 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 44 जवानों और 2 ग्रामीणों की हत्या के आरोपी इनामी नक्सली कमांडर धन सिंह पुर्राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धन सिंह के खिलाफ अलग अलग मामलों में 13 वारंट जारी हैं। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए जासूसी कर रहे लवदीप नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरीदकोट की सैनिक छावनी में क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था।
झारखंड के खूंटी जिले में हुए लैंड माइन ब्लास्ट के आरोप में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। महिला पत्रकार गैंगरेप मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने धारा 376E पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। गौरतलब है कि इसी धारा के खिलाफ बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। सफाई कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सफाई कर्मचारी की मैनहोल में सफाई के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को पुनर्वास के अलावा 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी तोशिबा ने सचिन तेंदुलकर का डिजिटल फोटो मोज़ेक तैयार किया है, जो किसी भी क्रिकेटर का दुनिया के सबसे बड़ा मोज़ेक है। 17,000 फोटोग्राफ्स मिलाकर इसे तैयार किया गया, जिसे सचिन खुद अनावरण करेंगे। तिब्बत पर चीनी कब्जे के खिलाफ आत्मदाह करने वाले 2 बौद्ध भिक्षुओं के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भारत में रह रहे हजारों तिब्बती लोग शामिल हुए। बाजार में जश्न। मार्च सीरीज के आखिरी दिन भी तेजी का रुख बरकरार रखते हुए शेयर बाजार ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 22,200 के पार पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 6,650 के आगे जाने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 119 अंक चढ़कर 22,214 पर और निफ्टी 40 अंकों पर 6,642 पर रहा। बैंक और कैपिटल गुड्स के शेयरों में खरीदारी रही, मगर फार्मा शेयर दबाव में नजर आए। आईडीएफसी, भारतीय एयरटेल, एसबीआई और पीएनबी के शेयर हरे निशान पर बंद हुए, जबकि रेनबैक्सी लैब्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स और ग्रासिम में गिरावट रही। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप में शुक्रवार को भारत का मुकाबला मेजबान बांग्लादेश से होगा। पहले से 2 मैच जीत चुकी भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने पर सेमीफाइनल में मुंबई की सेशन कोर्ट ने जुहू रेप पार्टी मामले में आरोपी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी वेन पार्नेल को समन भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। मैच फिक्सिंग मामले में आरोपी न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस क्रेन ने आईसीसी के सामने अपना पक्ष रखा। क्रेन के मुताबिक आरोपों से आहत होने के बावजूद इस बात की खुशी है कि उन्हें जांच में शामिल किया गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भविष्य अधर में लटक गया है। खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन FICA ने पैसे का भुगतान नहीं करने पर कड़ा रुख दिखाते हुए इसमें नहीं शामिल होने का सुझाव दिया है। तलाश में तेजी। दक्षिण हिंद महासागर में मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान का पता लगाने के लिए पानी के नीचे तलाश जारी है। सैटेलाइट की ताजा तस्वीरों में तलाशी वाली जगह पर 200 चीजें दिखाई दे रही हैं। ये विमान का संभावित मलबा हो सकता है। मौसम खराब होने की वजह से हवाई खोज अभियान एक दिन के लिए रोक दिया गया, मगर पानी के जहाज अभी भी तलाश में लगे हैं। हालांकि अभी तक खोज में लापता विमान से जुड़ा कोई भी मलबा नहीं मिला है। और अब नजर दुनिया की कुछ और खबरों पर। चीन के ग्वांगडोंग में कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। राहत कर्मियों की मदद से 17 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सीरिया में लताकिया के नजदीक एक पहाड़ी पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। 4 दिन की लड़ाई के बाद विद्रोहियों ने असद के सैनिकों को इस इलाके से खदेड़ दिया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस फैसल अरब ने खुद को केस से अलग कर लिया है। फैसल पर मुशर्रफ के साथ पक्षपात करने का आरोप लगता रहा है। चीन की बीजिंग में एक शख्स ने चाकू से हमला कर 6 लोगों की हत्या कर दी, जबकि कई जख्मी हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वॉशिंगटन में भूस्खलन के कारण मलबे में दबे लोगों की खोज के दौरान राहत कर्मियों ने एक 4 साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इस बीच प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। और खबरें एंटरटेनमेंट की। आमिर खान ने जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हीरोपंती का ट्रेलर लॉन्च करने का फैसला किया है। इस फिल्म का ट्रेलर अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। सैफ की बेटी सारा खान फिलहाल फिल्मों में काम नहीं करेंगी। सुनने में आया था कि सारा अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हैं।
ऋषि कपूर को डॉक्टर्स ने अपना वजन कम करने की हिदायत दी है, जिसके बाद ऋषि कपूर ने डाइटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने काफी हद तक खाने पीने पर कंट्रोल कर लिया है। महिला लिंगभेद के खिलाफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, रणबीर कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा रैंप पर वॉक करेंगे। फैशन शो से जुटाए गए पैसे को शबाना आजमी की एनजीओ मेजबान वेलफेयर सोसाइटी को चैरिटी में दिया जाएगा। सलमान खान अपनी आने वाली 2 फिल्मों में डबल रोल में नजर आएंगे। सूरज बचातिया की फिल्म राम रतन धन पायो और नो एंट्री में एंट्री, दोनों ही फिल्मों में सलमान का डबल डोज होगा। अभिनेत्री असिन इन दिनों स्पेनिश भाषा सीखने में जुटी हुई, हालांकि ये किसी फिल्म के लिए नहीं हो रहा। असिन पहले से ही कई भाषाएं जानती हैं।